की मेहनत और रातों की नींद और सपनों पर लगा एक बड़ा सवाल, क्या सच में सिस्टम फेल हो गया है? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जैन जी इंडिया से आशीष। पूरे देश में कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो दरोगा भर्ती की हो, सिपाही भर्ती की हो, एसएससी की हो, जेई की हो, यहाँ तक कि इतने बड़ी परीक्षा नीट की हो, सब फेल हो जाती है। आखिर क्यों? साहब तो कहते हैं मैं हरदम चौकन्ना रहता हूँ, फिर भी ये परीक्षा लीक कैसे हो जाती है? और ये इस बार नीट की भी पेपर लीक हो गई और एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। इस बार नीट की परीक्षा में लगभग 22,79,000 छात्रों का भविष्य पर पानी फिर गया। मैं बता दूं आपको, भारत में मेडिकल कॉलेज में दाखिलों के लिए सबसे अहम परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट की होती है। ये परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा आयोजित की जाती है। नीट की परीक्षा में 22,79,000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। 3 मई को परीक्षा आयोजित की गई और उसके बाद 9 दिन बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया और मामला को सीबीआई के हाथ सौंप दिया गया जांच के लिए। एनटीए का कहना है पहले जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको दोबारा फॉर्म नहीं भरने की जरूरत है। दूसरी बात है कि फी उनको नहीं लगेगा, फीस भी जमा करना नहीं है। एनटीए के द्वारा बताया गया है कि जल्द ही परीक्षा का फिर से तिथि जारी कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और आपकी जो फी लगी है वो भी वापस कर दी जाएगी। अब से 6 से 7 दिन में ही परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर देना है। लेकिन हम बताते हैं क्वेश्चन, आखिर लीक कैसे होती है? एनटीए देश के कुल 551 और विदेश के 14 शहरों में नीट की परीक्षा करवाई गई। एनटीए के द्वारा 22,79,000 छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा में शामिल हुए। समान वर्ग के छात्र से 1700 और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के छात्रों से 1600 और एससी एसटी वर्ग के छात्रों से 1,000 रुपये का फी लिया गया। लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए की फी एनटीए ने छात्रों से वसूला। क्या इतना पैसा लेने के बावजूद भी पेपर लीक हो सकती है क्या? क्या सरकार इतनी बड़ी रकम लेकर ऐसा इंतजाम नहीं कर पाती? लीक प्रूफ सिस्टम बन जाता। वही इस लीक के मामले में, पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का कहना है हर बार पेपर माफिया बच जाते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता की ओर चले गए हैं और उनको झेलना पड़ेगा। हमारी तकदीर पैसे और मेहनत से तय होगी तो शिक्षा का मतलब ही क्या रह जाएगा? वही देश के चर्चित खान सर का इस पूरे मामले पर कहना है कि 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता है। हमारे देश में इतना बड़ा एग्जाम का पेपर कैसे लीक हो गया? फिजिक्स वाले अलग सर का कहना है जो इसके खरीदार हैं, जो रसूखदार हैं, जो बच्चे का भविष्य खरीद करते हैं, उन्हें फांसी मिलनी चाहिए और ये पेपर लीक माफिया को फांसी जरूर मिलनी चाहिए। और इसमें जो भी इन्वॉल्व है, इस पूरे मामले में जो इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है, उनको पूरे देश में बैन कर देना चाहिए और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस पर कई छात्र छात्राओं ने अपनी खुलकर प्रतिक्रिया देना भी शुरू कर दिया। कोई कह रहा है कि पिछले 2 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, घर नहीं गया हूँ, अब मेरे साथ क्या होगा? तो कोई कह रहा है मैं अपना 100% इस बार देकर आया था, अब मेरी मानसिक स्थिति वो नहीं रही जो मैं पिछले बार प्रिपेयर था, अब मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। कोई कह रहा है कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था, मेरे गार्जियन के द्वारा ये बोला गया था बेटा इस बार तुम्हारा लास्ट है, अगली बार अब तुम्हारी शादी कर देंगे, तो मेरे भविष्य के साथ आखिर क्या होगा? मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगी, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ इसके लिए, मेरा मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है इस पेपर को लेकर। मैं रात रात भर जाग के पूरी मेहनत और लगन से अपना इस पेपर को निकालने के लिए 2-2 साल 3-3 साल से मेहनत कर रही थी। 17 साल के बाद मैं इंटर का एग्जाम देती हूँ और फिर एक छात्रा कहती है 17 साल के बाद मैं अपने इंटर का एग्जाम देती हूँ, फिर उसी समय से मैं सपने बुनना शुरू कर देती हूँ। मैं डॉक्टर, मैं बड़ी होकर एमबीबीएस बनूंगी। मेरे उस सारे सपने पर ये एनटीए के द्वारा लिया गया नीट का एग्जाम का जो पेपर लीक किया गया है वो पानी फेर चुका है। आखिर कसूर क्या था लाखों बच्चों का जिनका सपना था डॉक्टर बनने का? उनका क्या, कितनी जिम्मेदारी ले पाएगी ये सरकार जिसका आज तक कुछ नहीं हो पाया? 2024 में भी यही कांड हुआ था जिसका आज तक कुछ नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आपको लगता है इस परीक्षा में शामिल 22,79,000 छात्रों को न्याय मिल पाएगा और पेपर लीक के जो
माफिया है उनको सजा मिल पाएगा। अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जैन जी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।